हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र शुक्ला 11th फिजिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है बच्चों, सो हम 11th की फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद अपन बेटा कल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से काइनेमेटिक्स। बच्चों, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वैसे तो फिजिक्स का पार्ट नहीं है, मैथ्स का पार्ट है ये, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, खासकर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है बेटा, तो बच्चों इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है बच्चों, तो पहले वो कर लेते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कि कोई बॉल है, कोई बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी है। उस क्वेश्चन का सॉल्व देख लीजिए लास्ट वीडियो। टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से बेटा अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। टाइम पब्लिक स्कूल नर्सरी टू 12th भी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, अभी एडमिशन भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बेटा। ठीक है, हम अपने स्कूल में 9th to 12th IIT पे ध्यान दे रहे हैं, मेडिकल पे फोकस कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चों अभी इस साल बिल्कुल हम लोग कोरोना की वजह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हम सही फंसे हुए हैं। सो अभी आप लोग पढ़ाई भी घर में ही करिए जितना हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चों में आपकी हेल्प करने को आ रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए बच्चों, सो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, एक बॉल है, उसकी रेडियस r है, वॉल्यूम v है, और आपको फाइंड करना था। बच्चों पिछला वीडियो देख लीजिएगा तभी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन ये था कि कोई बॉल है, उसकी रेडियस r है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r, ठीक है, हैविंग वॉल्यूम v, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द बॉल। बॉल के त्रिज्या के सापेक्ष हिंदी माध्यम में आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं d बाई डी का मतलब फिजिक्स में डिफरेंशिएशन होता है, ये पहचान है डिफरेंशिएशन की। ठीक है बच्चों, हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं d बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी। ध्यान रहे बेटा, स्मॉल डी ही यूज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया है, और बच्चों क्वेश्चन में था कि रेडियस की गिवन था, रेडियस कितनी है 5 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में। तो बच्चों पहली बात तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोलने का मतलब है, वॉल्यूम बोलने का मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोलने का मतलब है डी वी बाई डी आर। इसका मतलब बच्चों यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, इस डी बाई डी को पढ़ा जाता है रेट फिजिक्स में। डिफरेंशियल फंक्शन तो वो है ही, अवकलन तो वो है ही, लेकिन लैंग्वेज में डेफिनेशंस में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर। ठीक है, अब बच्चों वी नो दैट, अपने को पता है, नहीं जानते हैं तो पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी, गोलाकार वस्तु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बेटा होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, सो पुट कर दीजिए, हमको निकालना है रेट, हमको डी वी बाई डी आर फाइंड करना है। v का फॉर्मूला होता है, वैसे बच्चों बता चुका हूं मैं, जो यहाँ पे है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चों, अवकलन हो रहा है, वही फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए। देखिए v एक अलग फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। ठीक है, यदि अपन बेसिक्स पे जाते हैं तो दैट्स वाई अपने को इसका फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें सेम फंक्शन आ गया है, सेम, देखिए रेडियस, सेम प्रजाति, सेम स्पीसीज भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, 4/3 पाई तो नंबर है और वो भी इनटू में है, बता चुका हूँ। इनटू में हो नंबर से मतलब नहीं है बेटा, इनवेरिएबल से मतलब है। इनवेरिएबल मीन्स कांस्टेंट, स्थिर राशि, स्थिर वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, नंबर है। ठीक है बच्चों, बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, d/dr(r)(q). अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन होगा। एक पढ़ चुके हैं अपन, पहला फॉर्मूला अपन ने यही पढ़ा था बेटा, किसी भी क्वांटिटी में पावर है सो उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या होगा, 4/3 पाई, पावर का सामने बेटा मल्टीप्लाई होगा और पावर में एक माइनस होगा। पावर 3 है, सामने आ गया 3 - 1, पढ़ा चुके हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या होगा, 3r², 3 कैंसिल। सो बच्चों आ गया 4πr², क्या आ गया, dV/dr की वैल्यू, जिसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, क्वेश्चन भाषा क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, त्रिज्या के सापेक्ष गेंद के, बॉल के आयतन में वॉल्यूम में परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया, dV/dr की वैल्यू आ गई, रेट की वैल्यू आ गई, dV/dr। अब r की वैल्यू कितना गिवन था, 5 मीटर। पुट कर दीजिए, खत्म कहानी, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बेटा, 5² आपको आएगा, कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, पाई की वैल्यू पता ही है आपको, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सपोज कोई इक्वेशन दिया हुआ है h = ut माइनस, आगे आने वाला है बेटा फिजिक्स में, हम पढ़ने वाले हैं मोशन काइनेमेटिक्स, वहाँ पे आएगा मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, सीधी सरल रेखा में गति, हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है बच्चों कि किसी पार्टिकल को जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे बॉडी है। क्वेश्चन समझिएगा, जो बॉडी है, किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका गया, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, किसी पार्टिकल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। ठीक है बच्चों, इक्वेशन आपके सामने गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम टेकन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट में। तो बच्चों हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होगा कि हाइट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। हमने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका तो पार्टिकल जिस हाइट तक गया वो हाइट क्या कहलाएगी बेटा, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या है, हाइट क्या है, मैक्सिमम है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे मैं पिछली क्लास से पढ़ाया था कि किसी भी मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन हम जीरो ले सकते हैं पूरे फिजिक्स में। ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कैन बी जीरो। ठीक है, हम जीरो ले सकते हैं, टेकन एज जीरो। ठीक है, किसी भी अधिकतम मान का अवकलन शून्य हो सकता है। तो बच्चों क्या होगा, हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, हमको टाइम निकालना है, टी, हमको टी निकालना है। जी क्या है, आगे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आप छोड़ दीजिए क्या है ये, जी कांस्टेंट है, इनवेरिएबल है। ठीक है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण वैसे इसका नाम है, 2 दिन बाद ही आप पढ़ने वाले हो, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी, तो हमको टाइम निकालना है, dh/dt। ठीक है बेटा, हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, सवाल ये उठता है, क्योंकि बच्चों और कोई रास्ता नहीं है, आपको t फाइंड करना है और कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन अभी आप नहीं पढ़े हैं, उसका यूज़ क्या है अभी आपको नहीं पता है। ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन हम क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन, और मैक्सिमम वैल्यू कौन है इस कंडीशन में? बॉडी को, पत्थर को ऊपर फेंका गया है, बॉल को ऊपर फेंका गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है बेटा? हाइट है, ऊंचाई है, h। ठीक है, तो सबसे खास बात पहला कंसेप्ट। टाइम क्यों लिए यहाँ पे, x क्यों नहीं लिए? क्योंकि बच्चे हमका टाइम निकालना है, इक्वेशन में भी टाइम है। x तो बेटा मैथ्स में लेते हैं, x और y। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। जो एक पल तुमको ना देखूं तो मर जाए हम, तू दरिया मैं तलवा, मजाक कर रहा हूं। जो एक पल तुमको ना देखे तो मर जाए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएशन करना है, करिए। और हमको सिर्फ क्या पता है, dh बाई dt 0 है, h मैक्स का मतलब हाइट मैक्सिमम है, इक्वेशन 1। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन हम 0 ले सकते हैं। अब हमको क्या करना है बेटा, ये हमको पता है, इसे इक्वेशन 1 कर लीजिए, इक्वेशन 2 h की वैल्यू पुट कर दीजिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो टाइम दोनों फंक्शंस में है, ध्यान से देखो, यूटी में भी है, फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, पढ़ाया था मैं। जैसे हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में करना है और इन दोनों टर्म्स में x है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, माइनस है प्लस है, प्लस माइनस के बाद टर्म बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो दोनों का होगा। यदि x नहीं होता तो फिर वो, ये मान लीजिए x नहीं होता ये, तो बच्चों ये कांस्टेंट कहलाता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। ठीक है, चलिए तो 0 तो रहेगा ही, रहने दीजिए। अब बच्चों टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसका, ठीक है, तो कायदे से क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी यू टी माइनस डी बाई डी टी हाफ जे टी स्क्वायर। पर बच्चों इतना टाइम नहीं है अपने पास लिखने का, ठीक है, तो हम सीधे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका भी होगा इसका भी होगा। अब यू तो इनवेरिएबल है टी के लिए, ठीक है, या फिर बच्चों इसको दूसरे तरीके से समझो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म में टी का होगा डिफरेंशिएशन और सेकंड टर्म में भी सिर्फ टी का होगा डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं बहुत इजी मेथड समझा रहा हूँ आपको, बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे समझ में नहीं आता कई बार। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिएगा, यहाँ पे x होता और यहाँ भी x होता तो सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन होता, सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन होता। t है तो सिर्फ t का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी। तो बाकी चीज क्या कहलाएंगी, इनवेरिएबल, ठीक है, मतलब मेहमान, गेस्ट अपीयरेंस, जैसे किसी फिल्म में दिशा पटानी कहा जाता है गेस्ट अपीयरेंस, ठीक है, उर्वशी कहा जाता है, दीपिका पादुकोण कहा जाता है, ठीक है, एक्ट्रेस कोई और है, एक्टर कोई और है, तो ये गेस्ट अपीयरेंस है। कौन, यू और हाफ जी, कुछ नहीं होगा इनका, ये एक गाना नाचेंगे चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब बच्चों टी की पावर क्या है, 1 है, और हम पढ़ चुके हैं क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1, पावर 1 है, 1 का सामने मल्टीप्लाई, u तो बाहर आ जाएगा, u तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1 करेंगे फिर u इंटू 1 u होगा, माइनस हाफ, और g इनका, ये मेहमान है, यहाँ u मेहमान है इनवेरिएबल, यहाँ हाफ g मेहमान है इनवेरिएबल, ठीक है, बाहर आ जाएगा, सब टी स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन, पावर का सामने मल्टीप्लाई। अब बच्चों बार बार मैं आपको ये फॉर्मूला याद नहीं दिलाऊंगा,
इज इक्वल टू राइट साइड तो जीरो ही है। अब क्या हुआ, 1 माइनस 1 साइड जीरो होता है और किसी की पावर जीरो हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो दरिया में तलवा मेरे साथ, थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, रोमांटिक हो गया। 2 माइनस 1 1 होगा, ठीक है, दोबारा वही लिख दिया, छोट होता है आगे बढ़ा। तो बच्चों क्या आ गया इक्वेशन, अब u माइनस हाफ नहीं, 2 कैंसिल, निपट गया, ठीक है, निपट गया, u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, दिख रहा है। अब बच्चे की जान लोगे क्या यार, 2 माइनस 1 1 ना होता है, ठीक है, 2 कैंसिल, क्लियर है। सो इक्वेशन थर्ड आ गया सामने है, u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। सो आपका आंसर आ गया। अब इतना मैथ्स तो आता ही होगा आपको, टाइम हमको टाइम निकालना था, तो गया u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू u बाई जी, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बच्चों आ जाइए इंटीग्रेशन पे। तो मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन तो बेटा बहुत सारे हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अलग देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेटा अलग से नहीं पढ़ाते बहुत से टीचर, क्योंकि फिजिक्स में एवरी चैप्टर में यूज होना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, हाँ जी समझिएगा, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। बच्चों ओमेगा क्या है, ये फिजिक्स में आगे आएगा। ओमेगा का एक्चुअल नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अभी आपको नाम से क्या मतलब, आपको फिल्म देखने से मतलब है, एक्टर्स के एक्चुअल नाम क्या है उससे क्या मतलब। तो t के रिस्पेक्ट में होना है साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अवकलन, ठीक है बच्चों। अब समझिए प्रॉब्लम है, ये साइन फंक्शन है और ये ओमेगा टी है, t के रिस्पेक्ट में होना है बेटा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, पढ़ चुके हैं अपन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, साइन और t के बीच में इनवेरिएबल आ गया है। तो बच्चा इस केस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में, ठीक है, थोड़ा अलग स्टोरी है। ये जो इनवेरिएबल है सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है, और बाकी पूरे का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, समझ में आया, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा बोलो, बाहर आएगा ये इनवेरिएबल ओमेगा। कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, बेटा ओमेगा टी आएगा, है ना। थोड़ा यहाँ पे अलग मेथड है बच्चों। ये एक्चुअली क्या है, अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में ऑसिलेशन चैप्टर, वेव बुक खोलिएगा आप, एनसीईआरटी रिफ्रेशर, एसी 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, ये 3 चैप्टर में साइनसॉइडल इक्वेशंस आएंगे, ठीक है, साइन या कॉस इक्वेशंस आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग है, बहुत टफ नहीं है। साइन और टी के बीच में, टी के रिस्पेक्ट में होना है, इन दोनों के बीच में ओमेगा है, ये बाहर आ जाएगा, और फिर पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। ओमेगा बाहर आ गया, फिर पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, क्लियर है। चलिए, तो मैंने कुछ और अच्छे एग्जांपल्स ले लिए हैं जो कंफ्यूजिंग हैं। फिजिक्स में आपको बेटा इतना ही यूज होना है मेडिकल वालों के लिए, मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे ही। 12th की मैथ्स में और 11th की मैथ्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत डिटेल है। चलिए बच्चों, अब आइए इंटीग्रेशन पे। तो बच्चों डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं कुछ देर पहले, डिफरेंशिएशन डी बाई डी है ना, स्मॉल डी, ये डिफरेंशियल सिंबल है, ठीक है, शो करते हैं। इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, इंटीग्रल में सिर्फ आएगा dx, है ना, x के रिस्पेक्ट में dy, y के रिस्पेक्ट में कुछ भी बोल दो, थीटा के रिस्पेक्ट में d थीटा,
टाइम के रिस्पेक्ट में टी, मतलब सिर्फ बच्चों दीपिका वाला डी आएगा, पद्मावती वाला डी आएगा, ठीक है, लीला वाला डी आएगा, ठीक है, दीपिका। चलिए, इंटीग्रेशन में एक और चीज है, ये उसका सिंबल है इंटीग्रेशन, ऐसे, ठीक है, समझिएगा। दूसरी खास बात, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चों, समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रम होता है, विपरीत प्रक्रम होता है। कौन? समाकलन, ठीक है। हिंदी में समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। देखिएगा भैया, अपोजिट फॉर्म ले आएंगे। डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इनवर्स प्रोसेस नाम ही है इंटीग्रेशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, उल्टा होता है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, पहला फॉर्मूले पे आते हैं सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, ठीक है। x टू द पावर n कोई वैल्यू है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो dx भी आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। स्मॉल d तो आएगा ही, इंटीग्रेशन में ये भी आएगा, शो करते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या कंसेप्ट है बेटा? फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला जस्ट ऑपोजिट है। देखिए, जबकि मैं लिखते जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था, x टू द पावर n का पावर का सामने मल्टीप्लाई और पावर में सब्सट्रैक्शन हुआ था 1, इसमें देखिए प्लस हुआ है, +1 अपॉन में भी हुआ है +1, ठीक है बच्चों। तो ये पहला फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन का। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी। अब बच्चों आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे, इसका एग्जांपल देख लो एक मिनट। 1/t² हमको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों t इसको 1/t² को लिखा जा सकता है मैथमेटिकली t⁻⁻², डिनोमिनेटर को ले जाओगे ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। अदरवाइज नहीं होगा डिफरेंशिएशन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने फॉर्मूला बेटा x टू द पावर n का पढ़ा है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो। हमने फॉर्मूला 1/x टू द पावर n का नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए, अब बच्चों क्या होगा? क्या होगा? फॉर्मूला लगा दीजिए, t पावर 1 जुड़ना है ऊपर और 1 जुड़ना है नीचे, तो बच्चों ये सिंबल अब नहीं आएगा, है ना, इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है और दोनों हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन, समाकलन हो गया, ठीक है। अब आप मैथ करते रहो, ठीक है। -1/-1, इसी को लिखा जा सकता है -1/t, ठीक है। ये तो बच्चों मैथ्स हो गई, समझ में आया कुछ? फॉर्मूला लगाया, ये सिंबल भी हट जाएगा और फंक्शन dt भी हट जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब कुछ बेसिक समझ लो। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, बच्चों कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, जबकि डिफरेंशिएशन 0 होता था, ठीक है। तो c बाहर आ जाएगा। c क्या है? वेयर c इज कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? इनवेरिएबल, अपरिवर्तन। जो परिवर्तित नहीं होता है वही तो होता है इनवेरिएबल, ठीक है बच्चों। चलिए, तो c बाहर आ गया, ठीक। अब समझिएगा, c तो बाहर आ गया, अब ये सिंबल तो हमको हटाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के बाद तो ये नहीं आता है। तो समझिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx फंक्शन हो जाता है, मतलब dx का इंटीग्रेशन x, दोनों हट जाएंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ समझिए, मान लीजिए इंटीग्रेशन dt है, आफ्टर कंप्लीट इंटीग्रेशन ये हट जाएगा, d भी हट जाएगा, सिर्फ t बचेगा। इंटीग्रेशन d थीटा,
थीटा हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू क्या मिल गई हमको, सी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट इनवेरिएबल बाहर आएगा पहले और फिर डी एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन। चलिए अब बच्चों आते हैं थर्ड कंसेप्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे। 1/x, अब उल्टा करते जाइए, उल्टा करते जाइए। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ था, 1/x। तो बच्चों 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये बच्चों रट्टा मारने वाला है, पढ़ चुके हैं अपन। डिफ्रेंशिएशन को उलट दीजिए, डिफ्रेंशिएशन को बच्चों उलट दीजिए। ठीक है, क्लियर है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करिएगा, फिर समझिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए। चलिए, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, अगला फॉर्मूला। हाँ बच्चों, ये बताया था मैं पिछली क्लास में आपको, ई का मतलब क्या है फिजिक्स में, मैथ्स में, एक्सपोनेंशियल। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, नाम जान लीजिए बस, ये आगे है एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, नाम सुन लीजिए बस, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट, चरघातांकी गुणांक, चरघातांकी गुणांक। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई का इलेक्ट्रॉन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होती है 2.718, बुक से चेक कर लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों, ना तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट का, और ना ही नीदर डिफरेंशिएशन नॉर इंटीग्रेशन, ना ही बच्चों इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, और ना ही इसका इंटीग्रेशन होता है, खास बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट खत्म करें 10 मिनट में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, अब रटिए मत, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, कॉस, तो कॉस तो होगा नहीं, तो माइनस कॉस एक्स होता है साइन का इंटीग्रेशन, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स, अब लिख लेना यार, कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसका होगा सॉरी साइन एक्स। ठीक है, कैसे याद करोगे, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, माइनस साइन एक्स हुआ था, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ साइन एक्स होगा। समझ गए, बोलिए। तो ये बहुत फेवरेट्स हैं बच्चों, ये ज़्यादा यूज होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंशिएशन कौन है बेटा, सबसे मेन डिफरेंशिएशन है एक्स पावर एन। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिए, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका बच्चों होगा tan एक्स। ठीक है बच्चों, सेक एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, बोलिए tan एक्स, जबकि tan का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था, सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है, तो फिजिक्स में बच्चों यही यूज होंगे, खासकर नीट में और 11-12 बोर्ड एग्जाम्स में। अब इसके बाद बच्चों और भी हैं, बट वो जेई में यूज होते हैं, रेयर, तो अब उनको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, याद हो जाए तो अच्छी बात है। माइनस कॉट एक्स होता है कॉसेक का, समझेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। tan का होता है log sec x, tan का log sec x, याद करना पड़ेगा, इसलिए लिखा दे रहा हूं, ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है बच्चों, किसका होता है ये, tan का, tan x का होता है log sec x, और cot का होता है log sin x, cot का log sin x, क्लियर है। और 1/x का तो हम पढ़ ही चुके हैं, log x होता है। तो ये हो गया बच्चे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, सॉरी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब बच्चों हमको पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस। समाकलन बच्चों 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैथ्स में लिखा मिलेगा आपको, और फिजिक्स के बुक में भी थोड़ा सा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। बच्चों इस डेफिनेशन को मैं नहीं पूछेगा, फिजिक्स में कोई यूज नहीं है डेफिनेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। ठीक है बच्चों, डेफिनेट का मतलब होता है जिसमें कंडीशंस हो,
इनिशियल लिमिट हो और फाइनल लिमिट हो। समझिए, रखिए मत। इनिशियल लिमिट मतलब जहां से, मतलब इनिशियल कंडीशन गिवन है और फाइनल कंडीशन भी गिवन है। जैसे हम शहडोल से भोपाल जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों शहडोल क्या हुआ इनिशियल लिमिट, भोपाल क्या हुआ फाइनल लिमिट। 0 किलोमीटर और ये 800 किलोमीटर, ऐसा ही बोला जा सकता है डिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। इंटरनल रेडियस R1 है, एक्सटर्नल रेडियस R2 है, तो ये भी लिमिट हो गई R1 to R2, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको फिजिक्स के फॉर्म में समझाता हूँ। अपन पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे किसी पार्टिकल को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में r डिस्टेंस तक लाया गया, तो बच्चों इनिशियल लिमिट होगी इन्फिनिटी और फाइनल लिमिट होगी r। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, समझिए। इनिशियल लिमिट हमेशा नीचे लिखते हैं और फाइनल लिमिट हमेशा ऊपर लिखते हैं, ये बात को अच्छे से समझिएगा। हमने किसी पार्टिकल को इन्फिनिटी से, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाए, ठीक है, जिसकी दूरी r है, डिस्टेंस r है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अपर लिमिट होगी r, मतलब फाइनल लिमिट जाएगी ऊपर और इनिशियल लिमिट आएगी नीचे, ठीक। समझ आ रहा है। दिस इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट क्या होता है, जिसमें ये कंडीशन नहीं होती, लिमिट्स नहीं होती हैं। अब इसको समझिए, जो ही पॉइंट्स हो जिन्हें ध्यान है, ठीक है, समझिए। अब हमको इंटीग्रेशन करना है, समझिएगा। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए, ठीक है। इसमें r क्या है, फाइनल लिमिट, अंतिम सीमा। इन्फिनिटी क्या लिया मैंने, इनिशियल लिमिट लिया। कैसे करते हैं सब, देखिए, हमें x की पावर n का ही करना है, सपोज इंटीग्रेशन, समाकलन। क्या करेंगे, सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करिए। यहाँ साइन x होता तो माइनस कॉस x हो जाता, ठीक है। यहाँ बेसिक लगाइए, हाँ करिए इंटीग्रेशन, पढ़ चुके हैं अपन, ये फॉर्मूला होता है। अब ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, इंटीग्रेशन हो चुका है। लेकिन बच्चों लिमिट सॉल्व हमेशा लास्ट में होती है, ध्यान से सुनिएगा। एज इट इज लिमिट आ जाएंगी अपर और लोअर। अपर लिमिट मीन्स फाइनल लिमिट, ठीक है, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मीन्स अपर लिमिट, इनिशियल वैल्यू मीन्स लोअर लिमिट। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। आर क्या थी, फाइनल लिमिट थी, ठीक है। हम पार्टिकल को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक ले गए थे, ठीक। इनिशियल लिमिट कहाँ जा रही है, नीचे, लोअर लिमिट। फाइनल वैल्यू कहाँ जा रही है, अपर लिमिट। क्लियर, चलिए अब क्या करेंगे बेटा, देखते जाइए, हटिए मत, सीखना पड़ेगा। सीखने की इच्छा होनी चाहिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। अपर लिमिट को लाइए, कहाँ पे लाओगे भैया, x की ना दो लिमिट है, समझो इसको। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ r और इन्फिनिटी लिखा हुआ है। dx का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। इसका मतलब x की दो कंडीशन है, r और इन्फिनिटी। तो बच्चों एक बार अपर लिमिट आएगी x के स्थान पे, देखते जाओ, अपर लिमिट आएगी, पावर एज इट इज रहेंगी। डरो मत देख के, इतना बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा से कुछ नहीं होता, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है उससे, कितना भी बड़ा हो कोई टेंशन नहीं, बड़ा देख के टेंशन मत लिया करो। हाँ, अब क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा, अपर लिमिट आएगी एक बार और एक बार लोअर लिमिट आएगी, ठीक है। तो बेटा इन्फिनिटी में तो पावर करने का कोई लॉजिक नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है चीज। अब यहां से क्या सॉल्व तो हो गया, खत्म कहानी, बस फिनिश, ठीक। तो एक बार अपर लिमिट आएगी और एक बार लोअर लिमिट आएगी और दोनों को माइनस करना है,
बस माइनस माइनस ही करेंगे, प्लस कभी नहीं करेंगे, ठीक। मतलब कुछ निदम नहीं है इसमें, बेसिक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और उसके बाद अपर लिमिट को लाना है और फिर लोअर लिमिट को लाना है। समझिए, एक बार अपर लिमिट को लाना है और एक बार लोअर लिमिट को लाना है, ठीक है बेटा। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो। नहीं आया मजा तो आएगा ही। टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12। समझो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब यहां समझो, अपर लिमिट है मान लो 90 डिग्री है, एंगल लेंगे ना यहाँ पे, थीटा है 0 डिग्री। समझो आपको दिया हुआ है ऐसा बोलेगा कि कोई रॉड सपोज करो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अपर लिमिट मतलब क्या होता है, फाइनल 0 डिग्री से वो रोटेट किया 90 डिग्री तक। कोई रॉड 0 डिग्री से 90 मतलब परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए जल्दी करते हैं सॉल्व। तो साइन थीटा का सबसे पहले करोगे बेटा इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डी थीटा हट जाएगा, ये सिंबल भी हट जाएगा, ठीक। लिमिट अपने स्थान पे आएगी। हाँ बच्चों क्या समझना है आपको, अपर लिमिट का हमेशा कौन आएगी, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू हमेशा लोअर लिमिट। इज दैट क्लियर? चलिए खत्म हो गया। अब माइनस को बाहर निकाल लीजिए, cos 90 अपर लिमिट आएगी थीटा के स्थान पे, थीटा की 2 लिमिट है, एंगल की 2 लिमिट है, cos 90 cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 90 बेटा आपको याद होना चाहिए 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है मैथमेटिकली, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो बेटा आंसर आ गया +1। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये हुए लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं जल्दी से फटाफट। हाँ बच्चों मैं फिजिक्स वाले ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। इंटीग्रेशन g m1 m2 बाय x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ भी x आएगा। लिमिट ले लो r2 और r1, कोई इशू नहीं है। इनिशियल लिमिट हमेशा नीचे आएगी, फिर समझा रहा हूँ, r1 टू r2, इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट, प्रारंभिक सीमा अंतिम सीमा। सीमा कौन है? सीमा लिमिट है, सीमा किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, भगवान बचाए, मार मत खवाना भाई, ठीक है। हाँ कोई किसी आंटी का नाम हो, किसी भाई बहन का नाम हो, किसी के भाई का नहीं बहन का, हाँ जी समझे। आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बताया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x, तो बच्चों सिर्फ x के टर्म का ही होगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। तो क्या होगा बच्चों, मतलब 1/x, यहाँ 1 है, 1/x स्क्वायर का होगा इंटीग्रेशन। ये सब क्या कहलाएंगे, इनवेरिएबल। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, इनवेरिएबल को बाहर निकाल लो, ठीक है। इनवेरिएबल को बाहर निकाल लो जल्दी से, समय कम है बेटा। 40 मिनट बाद क्या पता ये वीडियो रुक जाता है कि मोबाइल का मेरे 40 मिनट्स के बाद कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। हाँ जी समझिए, ये बाहर क्यों आया, इंटीग्रेशन के बाहर क्यों आया, बिकॉज ये इनवेरिएबल है, x के टर्म का ही इंटीग्रेशन होगा। यहाँ r होता तो r का होता, ठीक है। 1/x स्क्वायर dx लिमिट r2 से r1, हाँ जी वो तो बाहर आ चुका है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बेटा, ऐसा ही रहेगा। 1/x स्क्वायर का क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x⁻² + 1, फॉर्मूला पढ़ चुके हो, -2 + 1, लिमिट क्या होगी r2 से r1। बस 1 मिनट और, ठीक है बच्चों, बस खत्म। अब यहाँ से क्या आएगा बोलो, -1/x आएगा, r2 r1। अब क्या होगा, माइनस को बाहर निकाल लो, फाइनल लिमिट आएगी 1/r2 1/r1, ठीक है बच्चों। ये कहाँ है, ये मैंने लिखा नहीं है, लिखोगे यहाँ पे g m1 m2, ठीक है, खत्म, आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों?
तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपन पढ़ेंगे मोशन चैप्टर काइनेमेटिक, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, काइनेमेटिक्स मिस मत करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपको मजा आएगा, मेरी क्लास में बोरियत नहीं लगेगी गारंटी के साथ। ठीक है बच्चों, लॉकडाउन में पढ़ाई करिए, मस्ती करिए, फन। ठीक है, शुभ रात्रि।